अगर आपको मुनाफा हो जाए तो आप बेचना चाहेंगे, नुकसान हो जाए तो आप डर के मारे बेचना चाहेंगे। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है इन वजह से, और वो वजह अब नहीं रहा। जैसे पता चलता है उस दिन अचानक भगदड़ मच जाता है, लोग बेचने को आतुर होते हैं। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो सोचिए मोस्ट कॉमनली क्या डिस्कस करते हैं हम लोग। अरे भाई, यही होती है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस में से किसे चुना जाए। लेकिन जानते हैं ज्यादा मुश्किल क्या है? ज्यादा मुश्किल ये तय करना है कि जिन फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है उनमें से किसे कब बेचा जाए। तो आज इसी टॉपिक को समझते हैं धीरेन्द्र सर से, और ये जानते हैं कि किसी फंड को कब बेचना है ये निवेशक कैसे तय करे। सर, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो ये समझा दीजिए हम लोगों को कि कोई निवेशक किन कारणों की वजह से प्रॉम्प्ट होता है और फैसला ले लेता है कि उसे अपने ये वाले फंड बेच देने हैं। वो सारे कारण जिस वजह से निवेशकों को अपना निवेश नहीं बेचना चाहिए, उस वजह से निवेशक काफ़ी उत्साहित रहते हैं उसको अपना निवेश बेचने के लिए। अगर आपको मुनाफा हो जाए तो आप बेचना चाहेंगे, नुकसान हो जाए तो आप डर के मारे बेचना चाहेंगे, और बहुत दिनों तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है और आप एक आध साल हो गया है तो आप ऊब करके बेच देते हैं। और ये तीनों ही कारण ऐसे हैं जिस वजह से आपको अपना निवेश नहीं बेचना चाहिए। अच्छा सर, एक निवेशक को अपने फंड्स को बेचने के लिए क्या रीजंस तय करने चाहिए खुद से? मोटे तौर पे दो ही कारण हैं जिस वजह से आपको अपना निवेश बेचना चाहिए। एक तो कि अगर आपका गोल फुलफिल हो गया है, अगर आप किसी वजह से अपनी किसी गोल को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कर रहे थे और वो समय से पहले पूरा हो गया है, ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप जिस उद्देश्य से कर रहे थे वो उद्देश्य की पूर्ति हो गई और आपने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया। एक इसी का एक वेरिएशन है कि अगर आप किसी वजह से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे और बीच में आपका प्लान बदल गया। आप सोच रहे थे कि आप रिटायर करने वाले हैं 5 साल के बाद, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि 15 साल के बाद आप रिटायर करेंगे, तो आपका प्लान बदल गया है, या आपका कुछ पैसे का ज़रूरत बदल जाता है, या आपका इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत बदल जाता है। अगर आप नौकरी कर रहे थे जो कि स्टेबल था, लेकिन किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, तो अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, आपकी ज़रूरत बदल जाए और आपका गोल बदल जाए, तब ज़रूर बेचिए या फेरबदल कीजिए। दूसरा कारण है कि आपने जो भी निवेश किया था और उसका चुनाव किया था और उस चुनाव का कोई कारण था कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है इन वजह से, और वो वजह अब नहीं रहा। एक इन्वेस्टमेंट ख़राब हो सकता है कि वो किसी वजह से उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है और आपको समझ में आ रहा है कि अब ये अच्छा नहीं करेगा, या आप अब उब गए हैं इससे। अच्छा सर, अब आखिर में ये बता दीजिए कि अगर कोई फंड स्क्रूटनी में आता है तो निवेशक को उसे बेच देना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि फंड के स्क्रूटनी में आने के बाद सही फैसला क्या होगा इन्वेस्टर्स के लिए? कई बार किसी कंपनी के बारे में, किसी फंड के बारे में अगर कोई चिंताजनक खबर है जिससे लगता है कि ये कंपनी समस्या में पड़ जाएगी या कोई दिक्कत होने वाला है, या आपको कोई स्कैंडल का पता चलता है, तब भी हम लोग जैसे पता चलता है उस दिन अचानक भगदड़ मच जाता है, लोग बेचने को आतुर होते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्भर करता है, और शुरुआती जो खबर होती है उसके आधार पे वो कभी भी इतना पुख्ता खबर नहीं होता है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव खबर नहीं होता है जिस पे आप अपना डिसीजन आधारित करें। तो हड़बड़ी में अपना इन्वेस्टमेंट मत बेचिए, इस तरह के अनाउंसमेंट्स पर भी मत बेचिए, इस तरह के कन्फर्मेशंस पर भी मत बेचिए। हाँ, जब कुछ आपको लगे कि हाँ अब ये पक्का हो गया कि ऐसा होगा और वो आपको पसंद नहीं आता है, ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं भी इन सवालों के जवाब तलाश रहा था काफ़ी दिनों से, और आज आपने बहुत क्लैरिटी से सब कुछ समझा दिया, और उम्मीद है कि मेरी तरह आप लोगों को भी आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हाँ, अगर अब भी कोई सवाल मन में है, पूछना चाहते हैं, तो धनक के कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक अपना सवाल पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।